हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश आनंद रीजनिंग आईक्यू में आज फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हिंदी में कूट लेखन कहा जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या रेलवे का एग्जाम हो, या कोई भी कमीशन का एग्जाम हो, या किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाना मैंडेटरी होता है। चाहे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में एक पर्टिकुलर वर्ड का कोड किया जाएगा। आप लोग को उसको डिकोड करना है कि वो कोड तैयार कैसे किया गया है, और जिस लॉजिक जिस कंसेप्ट के बेसिस पे उस वर्ड का कोड तैयार किया गया है, उसी लॉजिक उसी कंसेप्ट के बेसिस पे आप लोग को क्वेश्चन वर्ड का कोड तैयार करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट। तो स्टूडेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग जिसे हम लोग कूट लेखन कहते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली 5 टॉपिक में हम लोग को डिस्कस करना रहता है, जिसमें पहला होता है वर्ड कोडिंग, दूसरा कंडीशन कोडिंग, तीसरा स्टेटमेंट कोडिंग, चौथा सिंपल कोडिंग और पांचवा मैट्रिक्स। वर्ड कोडिंग जो यूनिवर्सल है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एक क्वेश्चन रहे, चाहे 2 क्वेश्चन रहे या 3 क्वेश्चन रहे, लेकिन वर्ड कोडिंग से हर एग्जाम में क्वेश्चन रहना मैंडेटरी है। कंडीशन कोडिंग और स्टेटमेंट कोडिंग बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में कंडीशनल और स्टेटमेंट कोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब भी पूछे जाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन नहीं बल्कि गुच्छे की तरह 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस 5 क्वेश्चन का आंसर दोगे 5 नंबर मिलेगा और 5 नंबर जाएंगे पॉकेट में। सिंपल कोडिंग बहुत ही सिंपल होता है, ये इतना सिंपल होता है कि क्या बताऊं कितना सिंपल होता है। इसलिए इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक एक ऐसा टॉपिक है जो किसी बुक में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में दिया जाएगा, या किसी बुक में ये अलग एक चैप्टर में दिया जाता है, मतलब मैट्रिक्स को एक अलग चैप्टर भी बनाया जाता है। तो व्हाटएवर जो भी है, ये कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट होता है, इसलिए मैं कोडिंग डिकोडिंग में डिस्कस करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग में नाम से ही क्या लग रहा है कि एक पर्टिकुलर वर्ड को कोड में कन्वर्ट करेगा। तो वर्ड को कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कंडीशन रहेगा कि वर्ड में जितने भी लेटर्स रहेंगे उस लेटर्स को कोड कंप्लीट करेगा, और उस लेटर्स का जो कोड दिया जाएगा उसको डिकोड आपको करना है कि आखिर इस कोड का कोड क्या, उस वर्ड का जो कोड बनाया गया वो कोड कैसे बनाया गया है। और उस वर्ड का जब आप डिकोड कर लीजिएगा तो एक नया वर्ड दिया जाएगा जिसको क्वेश्चन कहेंगे, और उसका आप लोग को आंसर तैयार करना है। क्लियर है? तो वर्ड का कोड बनाने के लिए हर लेटर का प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, हर लेटर का अपोजिट लेटर। तो जो पीछे मैंने पहले अल्फाबेट चैप्टर में ऑलरेडी सारा बता दिया है, हर लेटर का प्लेस वैल्यू और हर लेटर का अपोजिट लेटर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि कुछ लेटर का यहां पे प्लेस वैल्यू मैंने मेंशन कर दिया है, ए से लेकर जेड तक, ए का 1 बी का 2, इस तरह से ये क्रॉस करते हुए यहां जेड तक आए हैं, और ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डब्ल्यू का डी, ई का भी, यू का एफ, इस तरह से हर लेटर का अपोजिट लेटर और हर लेटर का प्लेस वैल्यू यहां पे मैंने मार्कआउट कर दिया। क्लियर है दोस्तों? कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक वर्ड को कोड कन्वर्ट करेगा कैसे। जैसे कि मान लिया जाए वर्ड दे दिया गया आप लोग का आर्ट को अगर मान लिया जाए JIG लिख दिया है, तो ये कोड कैसे कंप्लीट कर रहा है। तो हम लोग आमने सामने लेटर को देख रहे हैं कि यहां पे मैंने मार्कआउट भी कर दिया है। आमने सामने क्या कोड है, कोड कैसे है, ए की जगह जेड, आर की जगह आई, टी की जगह जी। तो ए की जगह जेड मतलब ए का अपोजिट क्या हुआ जेड, आर का अपोजिट आई, टी का अपोजिट जी। तो ये अपोजिट लेटर को उसी के पोजीशन पे मार्कआउट कर रहा है, ये हमारा कोड हो गया। यहां पे पिन को अगर MR के लिख रहा है तो आखिर इसका कोडिंग कैसे किया गया है। तो चलिए डिकोड करते हैं। पी का अपोजिट के, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम। तो ये क्रॉस करके मतलब ये पूरा लेटर को रिवर्स करके पहला का कोड सबसे लास्ट में, सेंटर का सेंटर में और सबसे लास्ट का पहले, इस तरह से इसको कोड बनाया गया है, और अपोजिट का कंडीशन इंप्लीमेंट करके। नेक्स्ट देखते हैं गोल्ड का कोड कैसे किया गया है। गोल्ड का कोड लिखा है HPME। तो आखिर ये किया क्या है, तो जी पहला लेटर जी है, जी के बाद क्या आता है H, O के बाद P, L के बाद M, D के बाद E। इसका मतलब सभी लेटर में +1 क्या है, G +1, O +1। तो ये +1 का कंडीशन इंप्लीमेंट करके कोड बना गया है। नेक्स्ट है म्यूट का कोड कैसे किया है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, 2-2 लेटर का पेयर बना दिए हैं, और M का अपोजिट N, U का अपोजिट F, मतलब 2-2 लेटर का पेयर बना के इसको क्रॉस कर दिए। M का अपोजिट, U का अपोजिट, T का अपोजिट G, E का अपोजिट भी। ये इस कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपको देख रहे हैं बेस्ट में क्या कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहा है। तो यहां पे क्या कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहा है, B के पहले A, E के पहले D, S के पहले R,
टी के पहले एस, मतलब -1 का कंडीशन है। अगर पहले जा रहा है तो माइनस, आगे जा रहा है तो प्लस। तो यहां पे मैंने क्या देखा, उसी पोजीशन में अपोजिट है, क्रॉस करके मतलब पूरा रिवर्स करके अपोजिट है, सेम पोजीशन में +1 है, ग्रुपिंग करके रिवर्स करके अपोजिट है, यहां पे सेम पोजीशन में -1 है, और लास्ट में क्या है, W के बाद X, O के पहले N, R के बाद S, D के पहले C। तो ये वर्ड का कोड बनाया है। तो शुरू में +1 किया, सेकंड में -1 किया, फिर +1 किया, फिर -1 किया। तो यहां पे सेम पोजीशन पे प्लस माइनस, मतलब ये आप लोग के कंसेप्ट बताया जा रहा है कि जो कोड बनाया जाता है कैसे कैसे किया जाता है। तो कभी प्लस किया जाएगा, कभी माइनस किया जाएगा, कभी अपोजिट किया जाएगा, कभी रिवर्स में अपोजिट या रिवर्स में प्लस माइनस किया जाएगा, कभी ग्रुपिंग करके अपोजिट या ग्रुपिंग करके प्लस माइनस किया जाएगा, कभी प्लस माइनस कंसिस्टेंटली चलता रहेगा। तो ये कंडीशन आप लोग का रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट आप लोग का क्या रहेगा कि इन अ सर्टेन कोड ब्लेड इज रिटेन एज EODGH, देन हाउ इज क्रिकेट रिटेन इन द सेम कोड ऑफ लैंग्वेज। एक कूट भाषा में ब्लेड को EODGH कहा जाता है या लिखा जाता है, तो क्रिकेट को उसी कुट भाषा में क्या लिखा या क्या कहा जाएगा। तो हम लोग को क्या देखना है कि ब्लेड को ये जो EODGH से कोड किया गया, आखिर क्या लॉजिक लगा कर किया है। तो इसका पहले हम लोग डिकोड करते हैं, उसके बाद इस वर्ड का कोड करेंगे। तो पहले इसको डिकोड करेंगे, फिर इसका कोड तैयार करेंगे, हमारा आंसर तैयार। तो हम क्या देख रहे हैं, ब्लेड में जो ब्लेड का हर लेटर के नीचे एक एक लेटर लिख देना है। अब लेटर लिखने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि बी में 3 लेटर अगर बढ़ेंगे तो बी के बाद C, D, E, 3 लेटर बढ़ेंगे, E आएगा। L प्लस 3 लेटर, मतलब L में 3 लेटर आगे बढ़ेंगे, O, A में 3 लेटर बढ़ेंगे, D में 3 लेटर बढ़ेंगे, G, E में 3 लेटर बढ़ेंगे, H, मतलब सभी लेटर में 3-3 लेटर बढ़ाकर जो आया है वो हमारा कोड किया है। इसका मतलब हर लेटर में 3-3 लेटर आगे बढ़ना है। सेम लॉजिक यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हर लेटर में 3-3 लेटर आगे बढ़िए, तो C में 3 लेटर आगे बढ़ेंगे तो C के बाद D, E, F, बिल्कुल सही, F आएगा। R में 3 लेटर आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा U। I में 3 लेटर बढ़ेंगे तो I, J, K, L। C में 3 लेटर बढ़ेंगे F। K में 3 लेटर बढ़ेंगे तो K के बाद L, M, N। E में 3 लेटर बढ़ेंगे H, और T में 3 लेटर ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा W। तो ये हमारा जो तैयार हुआ है, ये हमारा आंसर तैयार हो गया। ये किसी ना किसी ऑप्शन में लिखा रहेगा, जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा उसको टिक करिएगा, आपको नंबर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। मेटल, यहां पे क्वेश्चन का फॉर्मेट, और बहुत से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन का फॉर्मेट एग्जाम पूछा जाता है उसमें से कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया हूं। उसके बेसिस पे आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन जितना भी कोडिंग डिकोडिंग का इस पार्ट का रहेगा आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 है मेटल। मेटल को ये लिखा गया है, तो आखिर इसमें कंडीशन क्या किया गया है कि मेटल को, यहां पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, बस वर्ड लिख दिया हूं। इसे बस ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट, ये पूरा फॉर्मेट नहीं लिखा, बस मेटल के नीचे कोड लिख दिया है। तो ये आप लोग को खुद समझना है कि मेटल के नीचे ये कोड है, तो इसका कोड आप लोग को बनाना है। तो चलिए पहले चेक करते हैं मेटल का कोड कैसे किया है, इसको डिकोड करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, M से N, तो M से N अपोजिट भी है, +1 भी है, तो यहां पे दोनों लॉजिक है। आगे देखते हैं E से G, E से G के बाद में क्या कंडीशन है, E के बाद F, F के बाद G, मतलब इसमें हम लोग अगर +1 करेंगे तो इसमें +2 किया है। T से W, तो T के बाद U आता है, फिर V आता है, फिर W आता है, मतलब कितना लीटर आगे बढ़े हैं, 3 लीटर। A से E कितना लीटर आगे बढ़े हैं, 4 लीटर। L से Q कितना लीटर आगे बढ़े हैं, 5 लीटर। मतलब आमने सामने का कंडीशन है, और कितना लीटर आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले लीटर में +1, फिर +2, +3, +4, +5, ये हमारा सीरीज चल रहा है। मतलब कि एक सीरीज के बेसिस पे ही हमारा ये कंडीशन इंप्लीमेंट होगा। तो सीरीज के बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे सेम लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हुए इसका कोड बनाना है। क्या क्या लॉजिक है, +1, +2, थर्ड में +3, फिर +4, फिर +5। चलिए स्टार्ट करते हैं। B +1 मतलब B के तुरंत बाद का लीटर, तो हमारा आ जाएगा C। L में +2 करेंगे तो L यहां पे आप या तो लेटर में आगे बढ़ जाइए या तो प्लेस वैल्यू में करेंगे। L का प्लेस वैल्यू हमारा होता है 12, 12 + 2 14 में आ जाएगा N, या हम लोग लेटर से ही कर सकते हैं। L के बाद M, N। I से 3 लेटर बढ़ेंगे तो I, J, K, L। N से 4 लेटर बढ़ेंगे R, और D से 5 लेटर बढ़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा I। तो हमारा आंसर क्या तैयार हो गया, CNLRI इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों।
यहां ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो हमेशा 2 वर्ड का एग्जांपल देगा, 2 वर्ड का कोड आपको बना कर देगा, ताकि 2 वर्ड से आप लोग एनालाइज कर लें और फिर तीसरे वर्ड का मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है उसका आप लोग को आंसर तैयार करना है। तो यहां पे नेटली और प्रेज 2 वर्ड दिया है और आप लोग को निकालना सबमिट का। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे आप लोग को आमने सामने चेक करना होगा या ग्रुपिंग करके चेक करना होगा या पूरा रिवर्स करके। तो यहां पे हम रिवर्स करके क्या देख रहे हैं, एन से कोड क्या बनाया है क्यू, ई से कोड बनाया सी, ए से बनाया डी, टी से आर, एल से ओ और वाई से डब्ल्यू। तो क्या लॉजिक किया है, एन से क्यू कैसे जाएंगे, तो एन में अगर 3 लेटर ऐड करते हैं तो क्यू आता है। ई से सी, ई के पहले सी आता है तो कितना पहले आता है, 2 लेटर पहले आता है। ए से डी, ए से कितना लेटर बाद में आता है डी, तो 3 लेटर बाद में आता है, मतलब +3 आया है। टी से आर, तो टी के पहले आर आता है, कितना लीटर पहले आता है, 2 लीटर पहले आता है, मतलब -2। एल से ओ, एल के बाद आता है ओ, तो कितना लीटर बाद आता है, 3 लीटर बाद आता है, तो +3 करेंगे। और वाई से डब्ल्यू -2, मतलब क्या लॉजिक है, सभी को रिवर्स कर दिया है, +3 -2 +3 -2 +3 -2। देख लेते हैं सेम लॉजिक है या नहीं। पी में +3 अगर करेंगे तो पी के बाद पी के बाद QRS बिल्कुल दिया गया है। यहां पे सेकंड में -2 होना चाहिए। आर के पहले आएगा हमारा क्यू, क्यू के पहले आएगा पी, बिल्कुल सही है। ए से +3 डी, बिल्कुल सही। I -2 जी, बिल्कुल सही। S +3 भी बिल्कुल सही। और ई से सी -2, मतलब लॉजिक सेम है। सारा रिवर्स, दोनों ग्रुप में सेम लॉजिक होना चाहिए दोस्तों, यहां पे कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसा वर्ड दिया जाएगा तो आप लोग को पहला वर्ड में जो लॉजिक रहेगा दूसरे वर्ड में भी वही लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक बिल्कुल भी डिफर नहीं होना चाहिए। तो लॉजिक क्या है, सारा लेटर रिवर्स करके +3 -2 +3 -2 +3 -2, सिमिलरली +3 -2 +3 -2 +3 -2। तो यहां भी हमारा यही रहेगा, +3 -2 +3 -2 +3 -2। क्योंकि यहां सारा लेटर रिवर्स है तो सबसे पहले जो कोड हमारा बन रहा है, सबसे लास्ट लेटर से कोड हमारा पहला बना है, पहला लेटर का कोड लास्ट में लिखा गया। तो सबसे पहले हम लोग किसका लिखेंगे, लास्ट लेटर। तो लास्ट लेटर T -2 हमारा क्या आएगा, R। I +3, I के बाद J K L। M -2, M के पहले L के पहले K। M +3 हमारा आ जाएगा N O P। U -2 हमारा क्या आ जाएगा, S। और S +3 आ जाएगा S T U। तो लास्ट लेटर का हमारा आ गया S +3 = B। तो ये हमारा कोड तैयार हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो जिस ऑप्शन में ये आंसर रहेगा उसे आप लोग को टिक कर देना है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग, बैंकिंग का ये कोड दिया गया है तो कमलेश का कोड आप लोग को निकालना है। तो चलिए पहले डिकोड करेंगे कि बैंकिंग का ये कोड कैसे दिया है, ये डिकोड करेंगे तब इस वर्ड का कोड बनाना है। चलिए डिकोड करते हैं। हमें क्लियरली क्या नजर आ रहा है, BO है, BB है, BC है, BPB, मतलब हर लेटर से हर लेटर का जब कोड बना है तो हमें ये नजर आया। B से C चला गया, B के बाद C, A के बाद B, N के बाद O, क्लियर है। I के बाद J, N के बाद O, G के बाद H, ये भी क्लियर है। और सेंटर में क्या देख रहे हैं, K से P। इसका मतलब ये क्या क्या है कि 3-3 लेटर का ग्रुप बना लिया है। 3-3 लेटर का ग्रुप बनाने के बाद शुरू का 3 लेटर को रिवर्स कर दिया, मतलब क्रॉस किया, लास्ट को 3 लेटर को क्रॉस किया, सेंटर को सेंटर में रखा। और पहला लेटर को जो क्रॉस किया है उसमें क्या किया है, B के बाद C, मतलब सभी में +1 किया है, B +1, A +1, N +1। लास्ट वाले ग्रुप में I के बाद J, N के बाद O, G के बाद H, मतलब इसमें भी +1 है। और सेंटर में K से P, तो K से P क्या लॉजिक नजर आ रहा है, तो हमें इजी वे में कंडीशन नजर आ रहा है, वो लॉजिक है K का अपोजिट, मतलब ये अपोजिट का कंडीशन है। तो शुरू का 3 लेटर का ग्रुप, लास्ट का 3 लेटर का ग्रुप और सेंटर, शुरू का 3 लेटर में +1, लास्ट में +1 और सेंटर में अपोजिट है। तो सेम लॉजिक लगाते हैं, 3-3 लेटर का ग्रुप बनाएंगे, ये पहले 3 लेटर का ग्रुप बन जाएगा, ये 3 लेटर का ग्रुप बन जाएगा और ये सेंटर का सेंटर में अपोजिट रहेगा, बाकी को ये क्रॉस कर देना है, क्लियर है। ये यही हमारा लॉजिक है। चलिए क्रॉस करके +1 करते हैं। M के बाद +1, मतलब शुरू के ग्रुप में +1 है तो M +1, N, A के बाद B, K के बाद L, L का अपोजिट O, H के बाद I, S के बाद T और E के बाद F। तो हमारा सेम जो लॉजिक पे इसने कोड तैयार किया, सेम लॉजिक जब मैंने इसमें इंप्लीमेंट किया तो हमारा कोड क्या बन गया, NBLOITF। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रेलवे का कोड दिया गया है HZQOZBX, मेडिकल का हमें निकालना है। तो चलिए इसको डिकोड करते हैं कि रेलवे का कोड तैयार कैसे किया है। तो सेम लॉजिक यहां भी मुझे नजर आ रहा है,
तीन तीन लीटर का ग्रुप बनाया है, आर ये इसे भी रिवर्स कर दिया है और सेंटर को सेंटर में रखा। तो आर से क्यू कैसे जाएंगे, आर के पहले क्यू, ए के पहले जेड, आई के पहले एच, मतलब पहले वाला लीटर मतलब माइनस किया है, माइनस कितना लीटर पहले किया है, तो पहले एक एक लीटर पहले कर दिया, आर के ठीक पहले क्यू मतलब सब में -1 किया है। यहां देखते हैं W के बाद X, A के बाद B, Y के बाद Z, इसमें बाद वाला लेटर मतलब प्लस किया और तुरंत बाद मतलब +1 किया है, और L से O किया, ये अपोजिट। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, शुरू का 3 लेटर का ग्रुप में -1, लास्ट का 3 लेटर का ग्रुप में +1 और सेंटर के लेटर में अपोजिट। सेम लॉजिक इंप्लीमेंट कर देते हैं। सेंटर में अपोजिट रहेगा, शुरू का 3 लेटर में -1 रहेगा, लास्ट का 3 लेटर में +1 रहेगा। तो चलिए पहले -1 करते हैं। D के पहले C, E के पहले D, M के पहले L, I का अपोजिट R, L के बाद चूंकि लास्ट के 3 लेटर के ग्रुप में आपका +1 क्या है तो +1 यहां पे ग्रुप में करना है। L के बाद M, A के बाद B और C के बाद D। तो हमारा कोड क्या बन गया, CDL RM BD। दिस इज योर आंसर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गुंजन। गुंजन का कोड ये किया गया है, रांची का कोड हम लोग को निकालना है। तो चलिए पहले इसको डिकोड करते हैं कि गुंजन का कोड किया क्या है। तो हमें यहां पे क्या नजर आ रहा है, GIUSNRJF। ये कंडीशन क्या लॉजिक इंप्लीमेंट कर दिया है कि जी से अगर आई जाएंगे तो 2 लेटर आगे जाना पड़ेगा, जी के बाद एच के बाद आई। लेकिन यू से जब एस जाएंगे तो 2 लेटर पीछे जाना पड़ेगा, यू के पहले टी के पहले एस, मतलब माइनस किया। एन से अगर आर जाएंगे तो 4 लेटर आगे जाना पड़ेगा, मतलब 4 लेटर प्लस किया। और जे से एफ जाएंगे, यहां पे आप लोग अगर लेटर से जाना चाहते हैं लेटर से जाइए, प्लेस वैल्यू से जाना चाहते हैं प्लेस वैल्यू से। जैसे एन का प्लेस वैल्यू 14 है और आर का प्लेस वैल्यू 18 है, तो 14 से 18 +4 करेगा। जे का प्लेस वैल्यू 10 और एफ का प्लेस वैल्यू 6, तो 10 से 6 कैसे गया होगा, -4। ए का प्लेस वैल्यू 1 और जी का प्लेस वैल्यू 7, तो 1 से 7 कैसे गया, +6, बिल्कुल सही। और एन का प्लेस वैल्यू 14 और एच का प्लेस वैल्यू 8, तो 14 से 8 कैसे जाएगा, -6। तो कंडीशन क्या है, +2 -2 +4 -4 +6 -6। सेम +2 -2 +4 -4 +6 -6। अब या तो आप लेटर के बेसिस पे जाइए या प्लेस वैल्यू को, आपके माइंड में अगर याद है तो प्लेस वैल्यू के बेसिस पे जाइए, आंसर हमारा सेम आएगा। तो r +2 अगर जाएंगे तो r के बाद s, s के बाद t, a -2 जाएंगे तो a के पहले z, z के पहले y, n +4 r, ये हमारा आ गया। c -4, यहां पे सॉरी गलती हो गया, c -4, तो c के पहले b, b के पहले a के पहले z, z के पहले y, ये हमारा हो जाएगा। h +6, तो h का प्लेस वैल्यू हमारा होता है 8 + 6 14 में लेटर आएगा n। और i का प्लेस वैल्यू होता है 9 -6 3 में प्लेस लेटर हमारा होता है c। तो हमारा कोड बन गया TYRYNC। दिस इज योर आंसर, TYRYNC। लॉजिक क्या था, +2 -2 +4 -4 +6 -6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। वर्ड हमारा है क्रिएटेड और निकालना है 2 वर्ड्स का। तो क्रिएटेड में हम लोग देखते हैं कि क्रिएटेड का कोड कैसे किया गया है। तो हम क्या देख रहे हैं, ए से जेड सेंटर वाले लेटर में हमेशा ये याद रखिएगा, एक चीज माइंड में हमेशा चलाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर या 9 लेटर या 5 लेटर अगर ऐसा रहेगा तो इसमें ज्यादा चांसेस होता है ये ग्रुपिंग करेगा, सेंटर को सेंटर में रखेगा, बाकी शुरू के जितना लेटर और लास्ट का लेटर इक्वली आपका ग्रुप बनाएगा। मतलब अगर 7 लेटर है तो 3 3 6 और एक साथ, 5 लेटर है तो 2 2 4 और एक 5, इस तरह से कंडीशन करेगा। 9 लेटर है तो 4 लेटर पहले 4 लेटर बाद और लास्ट सेंटर में 1 लेटर। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि 7 लेटर है तो सेंटर वाले लेटर में क्या देख रहे हैं, ए से जेड 2 लॉजिक के बेसिस पे जा रहा है, या तो ये अपोजिट भी करेगा या तो -1 मतलब ए के ठीक पहले जेड, 2 लॉजिक है। अब बाकी सभी हम देख लेते क्रॉस करके, क्योंकि अगर ये ऑड वाला है तो क्रॉस ही कंडीशन ज्यादा इंप्लीमेंट होता है। तो C से F, R से T, E से F। E से F तो हमें नजर आ रहा है, E के तुरंत बाद F मतलब +1 है, R से T, R के बाद S, S के बाद T +2 है, और C से F, C के बाद D, E, F मतलब +3 है। यहां तो +1 +2 +3 हो गया। यहां पे देखते हैं T से U, T से U में हम क्या देख रहे हैं, T के तुरंत बाद U +1, E से G, E के बाद F, F के बाद G
+2 और डी से जी +3। मतलब सिंपल सा कंडीशन है, सेंटर में या तो -1 करेगा या तो अपोजिट करेगा, दोनों लॉजिक हमारा इंप्लीमेंट हो गया है। सेंटर में या तो -1 होना चाहिए या तो अपोजिट होना चाहिए, और सेंटर के पहले +1 +2 +3, सेंटर के बाद +1 +2 +3। सिमिलरली सेंटर में या तो -1 या तो अपोजिट, और सेंटर के पहले +1 +2 +3, सेंटर के बाद +1 +2 +3, लेकिन क्रॉस करके। तो क्रॉस भी कर लेते हैं यहां पर और आंसर तैयार करते हैं। +1 W के बाद X, O +2 O के बाद P, P के बाद Q, T +3 T के बाद U V W, ये हमारा आ गया। सेंटर में -1, चूंकि लेटर ऐसा दिया गया है जिसमें अपोजिट करेंगे तो भी Z आएगा, -1 करेंगे तो भी Z आएगा। नेक्स्ट S +3 S के बाद T U V, D के बाद +2 D के बाद E F R +1 इक्वल टू S। तो ये हमारा आंसर तैयार हो गया दोस्तों, क्लियर है। आंसर क्या हो गया, X Q W Z V F S। लेकिन यहां पे आप लोग के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर कि यहां पे शुरू का 3 लेटर और लास्ट का 3 लेटर का तो ग्रुपिंग समझ में आ गया, +1 +2 +3 +2 +1 +2 +, लेकिन हम ये कैसे एनालाइज करेंगे कि सेंटर में -1 या अपोजिट है, क्योंकि दोनों लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है। यहां पर ऐसा लेटर हमें मिल गया कि -1 किए तो भी वही आंसर आया, अपोजिट करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन इसके जगह अगर कोई और लेटर रहता तब तो ये लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं होगा, तब हमारा क्या होगा आंसर। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो शुरू का 3 लेटर और लास्ट का 3 लेटर तो आप लोग का सेम आएगा, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है। कंफ्यूजन आपका सेंटर वाले लेटर में आ रहा है, तो आप लोग को ये चेक करना होगा कि ऑप्शन में अपोजिट का लेटर रखा है या -1। मतलब कि जो ऑप्शन में शुरू का 3 लेटर लास्ट का 3 लेटर सेम रहेगा और सेंटर वाले में -1 दिया गया है तो उसको आंसर करना है, और सेंटर में अगर अपोजिट किया है तो उसको आंसर करना है। लेकिन अब -1 और अपोजिट दोनों वाला आंसर एक साथ कभी भी नहीं देगा। ये कभी नहीं रहेगा कि ये एक ऑप्शन X Q मान लिया जाए, यहां पे अगर B रहा तो ऐसा कभी नहीं रहेगा B में अपोजिट Y आ जाएगा और B में -1 करेंगे तो A आ जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं रहेगा कि X Q W Y भी FS भी दे दिया, अरे X Q W A भी FS भी दे दिया। या तो आपको यहां पे Y ही रखा मिलेगा या तो आपको कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, क्लियर है। तो जो ऑप्शन आपको मिलेगा -1 वाला सिर्फ मिलेगा तो उसको टिक कर लीजिए, और अगर अपोजिट वाला मिलेगा तो उसको टिक कर लीजिए। लेकिन बाय चांस सपोज कीजिए सेफ जोन में कि अगर दोनों दे दिया तब क्या करेंगे। मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 में अपोजिट वाला कंडीशन रख दिया और ऑप्शन नंबर 2 में -1 वाला कंडीशन रख दिया, तो हम किसको आंसर कंसीडर करेंगे। तब उस केस में जब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है और दोनों ऑप्शन आंसर कंसीडर हो रहा है, तो कोई एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसमें लिखा रहेगा बोथ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा हॉर्स जेब्रा टाइगर। हॉर्स जेब्रा टाइगर 5 लीटर है, 5 लीटर है, ये भी 5 लीटर है। तो जैसा मैंने बोला कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा, तो 2 आप लोग को वर्ड का कोड दिया जाएगा, तीसरा वर्ड का कोड आप लोग को बनाना है। और जब ये ऑड वाला रहेगा तो उसमें ग्रुपिंग और सेंटर को सेंटर में छोड़ता है, अगर ये नहीं रहेगा तो रिवर्स कीजिए या आमने सामने कीजिए, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी देना है ग्रुपिंग करके। तो 2-2 लेटर का पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं और सेंटर को सेंटर में छोड़ देते हैं, 2-2 लेटर का ग्रुपिंग और सेंटर को सेंटर। अब यहां पे दोनों में सेम लॉजिक इंप्लीमेंट होना चाहिए, जो लॉजिक इसमें सेम लॉजिक इसमें, ऐसा नहीं कि इसमें अलग है इसमें अलग रहेगा, इसमें अलग करना है, सेम लॉजिक तीनों में होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। HT कोई लॉजिक ही यहां पे मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बस एक लॉजिक नजर आ रहा है, R का अपोजिट I, B का अपोजिट Y, मतलब सेंटर में वो अपोजिट का कंडीशन हमें नजर आ गया, तो G का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा T। अब अपोजिट है और कोई और लॉजिक बाकी लेटर नजर नहीं आएगा, तब क्या करना है। H का अपोजिट क्या होगा, सबका अपोजिट पहले लिख लीजिए। H का अपोजिट S, O का अपोजिट L, S का अपोजिट H, E का अपोजिट V। सेम Z का अपोजिट A, E का अपोजिट V, R का अपोजिट I और A का अपोजिट Z। अब देखिएगा S के बाद T, L के बाद O, H के बाद I, V के बाद W, A के बाद B, E, V के बाद W, I के बाद J और Z के बाद A। मतलब क्या लॉजिक है इसमें, पहले अपोजिट क्या है देन +1 क्या है, तो पहले अपोजिट कर लेंगे। T का अपोजिट G, I का अपोजिट R, E का अपोजिट V, R का अपोजिट I। अब क्रॉस करके क्या करना है +1, तो G +1 मतलब G के बाद H, R के बाद S, I के बाद J और V के बाद W। तो हमारा आंसर क्या बन गया, सॉरी G का अपोजिट यहां T होता तो T करेंगे।
हमारा आंसर क्या, सॉरी आई लिखा गया है, यहां पे टी करना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, SHTJW। तो हमारा आंसर क्या तैयार हो गया, SHTJW। ये जिस ऑप्शन में रहेगा आप लोग का आंसर टिक कर लेना, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहां पे मैंने अभी तक क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कुल डिस्कस किया दोस्तों, और आठों क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे कि आठों क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक है। इसका मतलब वर्ड फॉर्मेट वाले कोड में लॉजिक बहुत सारा इंप्लीमेंट होता है। किसी में +1 करेगा, किसी में -1 करेगा, किसी में प्लस माइनस दोनों इक्वल लेके चलेगा, किसी में क्रॉस करके अपोजिट करेगा, किसी में क्रॉस कर अपोजिट करके +1 करेगा, किसी में सेंटर में अपोजिट या माइनस करेगा, फिर +1 +2, मतलब कि बहुत सारे लॉजिक इंप्लीमेंट होते हैं। यहां पे बहुत सारे लॉजिक को मैंने 8 क्वेश्चन में डिस्कस किया है। ये 8 क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोग कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से बना सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन अरेंज करें और उसका आंसर तैयार करें। और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखे, उसका आंसर मैं आपको भेज दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और बहुत जल्द कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 आप लोग के लिए आ रहा है।